तो इस वाले क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे CET 24 का क्वेश्चन है 15 में इवनिंग शिफ्ट का। यहाँ पे दे रखा आपका कॉट इनवर्स ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट कॉट अल्फ़ा टेन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर कॉस अल्फ़ा इक्वल टू एक्स दे रखा है। तो हमें ये बताना है साइन एक्स की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया। देखो शॉर्ट वीडियो बनाना तो पूरा सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने पहले ही सॉल्व कर रखा है और इसको सॉल्विंग में समझा देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, इसका आंसर है आपका 10² अल्फ़ा बाई 2। तो देखो इसका सॉल्विंग कैसे करेंगे। यहाँ पर दे रखा है हमारे पास, जो हमें ये दे रखा था इसको लिख लेंगे, यहाँ पर मैंने नोट डाउन कर रखा है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। देखो तो अब यहाँ पर हमने क्या किया है, 10 इनवर्स इसको हमने इसमें लिख दिया। ये क्या होता है आपका, तो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज किया है कॉट इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 10 इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वही क्या है, एक्स क्या है, ये पूरा एक्स है, तो यहाँ पर ये लिख दिया है, इसको आपने ऐसे लिखा है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो ये तो हो गया 10 इनवर्स और ये भी 10 इनवर्स हो गया। तो यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी यूज किया। कौन सी आइडेंटिटी यूज किया है, देखो 10 इनवर्स ए माइनस 10 इनवर्स बी की जो आइडेंटिटी होती है 10 इनवर्स ए माइनस बी डिवाइड बाई 1 प्लस ए इंटू बी। यहाँ पर मैंने ये वाली आइडेंटिटी यूज की। यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज किया है ये वाली आइडेंटिटी यूज किया है। और यहाँ पर ए जो है, ए वो पूरा ए का काम कर रहा है, ये पूरा बी का काम कर रहा है। ये बी है और ये पूरा ए है, तो ये आइडेंटिटी यूज कर लिया। ठीक है, फिर आइडेंटिटी जैसे यूज करेंगे तो डिनोमिनेटर में ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपको फिर ये मिल जाएगा, फिर 1 प्लस, तो ये फाइनली आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर जो आया 10 इनवर्स ब्रैकेट के अंदर ये वाली वैल्यू इक्वल टू एक्स। तो जब हम 10 इनवर्स को इधर शिफ्ट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 10x मिल जाएगा। तो यहाँ के बाद बच्चों का दिमाग नहीं चलता, यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। तो इसको साइन में कैसे कन्वर्ट करें, तो साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे 10x है तो ट्रायंगल में क्या होता है, 10x क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो अगर मान लो ट्रायंगल डिजाइन करेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर है, और ये अगर मान लो इसको x माना है, x एंगल, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ठीक है, तो हाइपोटेनियस, क्योंकि साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो उसका देखो कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर किया। जैसे 10x को मुझे साइन x में लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल रूल अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मान लो ये x है, तो ये कैसे कैलकुलेट किया, इसका कैलकुलेशन ये रहा, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये कर दिया। AB क्या था हमारे पास, ये था, यहाँ पर रख दिया। फिर तुम्हारा BC क्या था, ये था हमारे पास, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया। तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ये मिल जाएगा, और इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। क्या है, आइडेंटिटी बनेगी A का स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है, तो ये हो गया। तो देयरफॉर AC की वैल्यू जो आ गई 1 प्लस कॉस अल्फा, ये हमने यहाँ पर से लिखा है। अब देखो साइन आसानी से निकाल सकते हैं। साइन एक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर क्या है आपका 1 माइनस कॉस अल्फा और डिवाइड बाई हाइपोटेनियस हो गया। अब इसको मैंने चेंज कर लिया। देखो अब इसको कैसे लिखेंगे, 1 माइनस कॉस अल्फा, 1 माइनस कॉस अल्फा को क्या लिख लिया है, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, क्योंकि ये आइडेंटिटी होती है हाफ एंगल फार्मूला। एंड 1 प्लस कॉस अल्फा जो होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 होता है, उसको मैंने चेंज कर लिया। फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन एक्स जो मिलेगा आपको 10² अल्फा बाई 2 मिल जाएगा। तो ये हमारा आंसर मिल जाएगा। तो देखो स्टूडेंट, ये आंसर भी हमारा उतना ही आया था, देखो ये। ठीक है, तो ये आपका